प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बाकी की टाइप्स पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस की। हमने अब तक व्हाट इज इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंपल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस लर्न कर लिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगी। चलिए आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? जहाँ बहुत सारे बेस क्लास है और हमारे पास एक ही चाइल्ड क्लास है। सो यहाँ देख सकते हैं वी हैव सो मेनी बेस क्लास और हमारे पास एक ही चाइल्ड क्लास है। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास दैट इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम टू और मोर क्लासेस। सो एक से ज़्यादा बेस क्लास हो और एक चाइल्ड क्लास हो, जहाँ एक न्यू क्लास बहुत सारे बेस क्लास से एट्रीब्यूट्स इनहेरिट करता है, उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे देव C++ में। सो लेट्स गो, लेट्स ओपन देव C++। कंट्रोल N की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे और यहाँ लिख देंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारी हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे शेप का और वहां लिखेंगे प्रोटेक्टेड। जस्ट अ सेकेंड, प्रोटेक्टेड और इंटीजर विथ और इंटीजर हाइट। उसके बाद एक पब्लिक मॉडिफायर लेंगे और वहां लिखेंगे void set width और ब्रैकेट में लिखेंगे इंटीजर w और width इक्वल्स टू w। उसके बाद और एक मेथड बनाएंगे set height और उसके आर्ग्यूमेंट में लिखेंगे इंटीजर h और लिखेंगे हाइट इक्वल्स टू h। अब हम और एक क्लास बनाएंगे, क्लास कलर, और वहां लिखेंगे प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग कलर सेमीकोलन। इसके बाद एक पब्लिक मॉडिफायर लेंगे, वहां लिखेंगे void set color ब्रैकेट में स्ट्रिंग c और यहां लिखेंगे कलर इक्वल्स टू c। अब हम और एक क्लास बनाएंगे रेक्टेंगल और वहां पेरेंट बनाएंगे पब्लिक कलर को और पब्लिक शेप को। तो आप देख सकते हैं एक चाइल्ड क्लास है रेक्टेंगल और उसके एक से ज्यादा बेस क्लास है कलर और शेप। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रोटेक्टेड तो लिखना ही नहीं क्योंकर हम यहाँ डायरेक्टली प्रिंट ही करा देते हैं। सो पब्लिक इंटीजर गेट एरिया रिटर्न विथ इनटू हाइट सेमीकोलन और इन स्ट्रिंग गेट कलर। हम यहाँ रिटर्न कराएंगे रिटर्न कलर सेमीकोलन। इसके बाद इंटीजर मीन, यहाँ रेक्टेंगल r1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, r1 डॉट सेट विथ हम यहाँ 5 रख देते हैं और सेमीकोलन r1 डॉट सेट हाइट 10 और लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद r1 डॉट सेट कलर, लेट्स गिव इट अ रेड कलर, सो राइट रेड और लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद r1 डॉट गेट एरिया
semicolon. Okay, we have to just print it out, so we have to write like this क्योंकि we are returning, वहाँ हम रिटर्न करा रहे हैं. So यहाँ ऐसा लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल और अब लिखेंगे R1 डॉट गेट एरिया और लास्ट में एंडल सेमीकोलन. उसके बाद सी आउट कलर ऑफ रेक्टेंगल R1 डॉट गेट कलर लास्ट में एंडल सेमीकोलन. अब लिख देते हैं रिटर्न 0. लेट्स बिल्ड एंड रन इट और यहाँ लिख देते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉट सी प्लस प्लस. Okay, what the mistake? Okay, we forgot the M over here. Done. So now again build and run it. Okay, what mistake we did over here? Okay, so it's HT और एक mistake है. Okay, यहाँ है semicolon नहीं सिर्फ comma आएगा. So again build and run it. So we can see कि area of rectangle is 50 and color of rectangle is red. So we got over here the answer. So now आगे बढ़ते हैं हम दूसरे इनहेरिटेंस में जो है दूसरी टाइप. सो लेट्स गो एंड वॉच कौन सी दूसरी टाइप्स है. सो लेट्स गो हाइब्रिड इनहेरिटेंस. हाइब्रिड इनहेरिटेंस कॉम्बिनेशन है हर एक टाइप की इनहेरिटेंस का. यहाँ एक बेस क्लास है, उसमें से 2 चाइल्ड क्लास आए, उस 2 चाइल्ड क्लास में एक और चाइल्ड क्लास आया. तो चलिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट में. सो लेट्स गो. कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे. यहाँ लिख देंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस. उसके बाद हेडर फाइल जस्ट अ सेकेंड इंक्लूड आईओस्ट्रीम. उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std. उसके बाद एक क्लास बनाएंगे, क्लास वेहिकल और उसमें लिखेंगे प्रोटेक्टेड मॉडिफायर हमारा और उसमें आएगा इंटीजर मैक्स स्पीड सेमीकोलन. उसके बाद एक पब्लिक मॉडिफायर लेंगे हम जहां हम लिखेंगे वॉइड सेट मैक्स स्पीड ब्रैकेट में इंटीजर स्पीड और उसके ब्लॉक में हम लिखेंगे मैक्स स्पीड इक्वल्स टू स्पीड सेमीकोलन. उसके बाद हम और एक क्लास बनाएंगे कार और उसमें हम व्हीकल का जो भी एट्रीब्यूट्स है, जो भी मेथड्स है वो एक्सेस करेंगे, इनहेरिट कराएंगे कार में. हम यहाँ लिखेंगे पब्लिक एक मेथड वॉइड डिस्प्ले. इसमें हम सी आउट जस्ट अ सेकेंड सी आउट मैक्स स्पीड ऑफ कार इज और यहाँ लिखेंगे मैक्स स्पीड और यहाँ किलोमीटर पर आवर और लास्ट में एंडल सेमीकोलन. इसके बाद हम और एक क्लास बनाएंगे, क्लास बाइक. पब्लिक व्हीकल और यहाँ लिखेंगे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले और उसके बाद इसके ब्लॉक में सी आउट मैक्स स्पीड ऑफ बाइक. यहाँ लिखेंगे मैक्स स्पीड. उसके बाद किलोमीटर पर आवर और एंडल. उसके बाद हम और एक क्लास बनाएंगे, क्लास बाइक
स्पोर्ट्स बाइक, और उसमें हम बाइक को एज अ पेरेंट क्लास रखेंगे या कह सकते हैं बेस क्लास, और उसमें लिखेंगे पब्लिक void display. और या इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सपोर्ट मी, मुझे 100 तक तो पहुंचा दीजिए प्लीज। अब यहाँ लिखते हैं सी आउट मैक्स स्पीड ऑफ स्पोर्ट बाइक, और यहाँ हम लिखेंगे मैक्स स्पीड किलोमीटर पर आवर, और लास्ट में एंडल सेमीकोलन। उसके बाद और एक क्लास बनाएंगे, क्लास स्पीड कार, उसमें हम पेरेंट या बेस क्लास बनाएंगे कार को, और यहाँ लिखेंगे पब्लिक, मॉडिफायर यूज किया, और void डिस्प्ले, और लिखेंगे सी आउट मैक्स स्पीड ऑफ स्पोर्ट कार इज, यहाँ लिखेंगे मैक्स स्पीड, उसके बाद यहाँ हम किलोमीटर पर आवर लिख देते और एंड एल और सेमीकोलन। अब हम मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, इंटीजर मेन, उसमें हम लिखेंगे स्पोर्ट, ओके जस्ट अ सेकेंड, इट शुड बी हर स्पीड कार नहीं, स्पोर्ट्स कार होगा, तो स्पोर्ट कार, और यहाँ भी स्पोर्ट कार SC, और स्पोर्ट बाइक SB। दो हमने ऑब्जेक्ट लिए, एक किया स्पोर्ट कार का और एक किया हमने स्पोर्ट बाइक का। अब आगे बढ़ते हैं, और सी मैक्स स्पीड, यहाँ पर हमने एक मेथड दिया था, कौन सा था, ओके सेट, ओके इफ आई डिड एनी मिस्टेक ओवर हियर, नो आई डोंट नीड द मिस्टेक, okay I did a vertical one, okay see dot, it's not coming over here, so set max speed was capital only na, yeah I think so it's capital, yeah it is। उसके बाद यहाँ 340 लिखते हैं और लास्ट में सेमीकोलन। इसके बाद SB डॉट सेट मैक्सिमम स्पीड 240, लास्ट में सेमीकोलन। इसके बाद SC डॉट डिस्प्ले सेमीकोलन और SB डॉट डिस्प्ले सेमीकोलन। इसके बाद रिटर्न 0। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यहाँ लिख देते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस डॉट C++। Okay, what's issue over here? It's a capital C, it's not small c, so let's do capital C and again build and run it. So we got the maximum speed of sport car is 340 and maximum speed of sport bike is 240 km/h. So now let's move further to last type of inheritance. So let's go. Hierarchical inheritance. I pronounce properly, I hope so, because it's really very hard to pronounce it. So hierarchical inheritance is defined as a process of deriving more than one class from a base class. So यहाँ एक ही base class होगा और एक से ज़्यादा हमारे derived class होंगे या कह सकते हैं child class होंगी। So हम एक parent class बनाएंगे और एक से ज़्यादा उसके child class बनाएंगे। So let's do in programming part, so let's go। कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे hierarchical whatever inheritance। oh my god what a mistake I'm doing right now। okay, उसके बाद हम
हेडर फाइल लिखेंगे इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद क्लास बनाएंगे अगेन शेप नाम का और इसमें लिखेंगे प्रोटेक्टेड डबल विथ और डबल हाइट। उसके बाद एक पब्लिक मॉडिफायर लेंगे, उसमें void set values और डबल a कॉमा डबल b एज एन आर्ग्यूमेंट लेंगे और यहाँ लिखेंगे विथ इक्वल टू a और हाइट इक्वल टू b। उसके बाद हम और एक क्लास बनाएंगे, क्लास रेक्टेंगल, जहाँ पब्लिक स्पेस उसका एक पेरेंट क्लास होगा या कह सकते हैं बेस क्लास होगा। उसके बाद पब्लिक डबल एरिया, उसमें रिटर्न कराएंगे रिटर्न विथ इनटू हाइट सेमीकोलन। उसके बाद और एक क्लास बनाएंगे, क्लास स्क्वायर, अगेन बेस क्लास लेंगे हमारा शेप और उसमें अगेन पब्लिक मॉडिफायर डबल एरिया और यहाँ रिटर्न कराएंगे रिटर्न विथ इनटू विथ सेमीकोलन। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन इंटीजर मेन रेक्टेंगल, जस्ट सेकेंड, रेक्टेंगल R1 सेमीकोलन स्क्वायर S1 सेमीकोलन। सो R1 डॉट सेट वैल्यू और 3,4 सेमीकोलन। उसके बाद S1 डॉट सेट वैल्यू 5.5, 3.4 सेमीकोलन। उसके बाद R1 सी आउट लिखना पड़ेगा क्या हमें प्रिंट भी कराना है। सो सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओह माय गॉड, रेक्टेंगल R1 डॉट डबल एरिया। सो एरिया लिया और यहाँ एंडल भी करना पड़ेगा एंडल और उसके बाद सेमीकोलन, फिर सी आउट एरिया ऑफ स्क्वायर और यहाँ हम लिखेंगे S1 डॉट एरिया एंडल सेमीकोलन। लेट्स बिल्ड एंड रन इट, बट हमें यहाँ रिटर्न भी 0 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे वो भी कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ लिख देते हैं हाइडाइटल inheritance dot c++। Okay, we got area of rectangle 12 और area of square 30.25. So here we got both the areas. So I hope आपको समझ में आ गया होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये तीनों टाइप हमने कर लिए हैं। So I hope you enjoy today's video. Thank you so much for watching my video. Bye. Have a nice day.